आज कांग्रेस की स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस के इतिहास का विश्लेषण बहुत जरूरी है ताकि यह समझा जा सके कि जिस पार्टी को भारत की आजादी के बाद महात्मा गांधी एक समाज सेवी संस्था में बदलना चाहते थे, वो कुछ नेताओं के सत्ता में के लालच में कैसे एक परिवार सेवी पार्टी में बदल गई। तो आज हम ये बात करना चाहते हैं कि उस जमाने में, आज से 135 साल पहले जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक की यात्रा जो है कांग्रेस पार्टी की, आज कांग्रेस पार्टी की रेलेवेंस क्या है। विडंबना यह है कि परिवारवाद कैसे किसी देश को बर्बाद कर सकता है, इसे खुद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक भाषण में बयां किया था। 15 अगस्त 1960 को लाल किले से दिए अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने खुद ही यह बताया था कि अगर भारत के लोग देश से पहले अपनी जाति, समुदाय या खानदान को आगे रखेंगे तो देश का पतन शुरू हो जाएगा। हालांकि यह विडंबना है कि जवाहरलाल नेहरू जब यह भाषण दे रहे थे, उससे 1 वर्ष पहले ही उनकी पुत्री और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा चुका था। इसलिए आज आपको राजनीति के इस विरोधाभास को समझने से पहले जवाहरलाल नेहरू के उस भाषण के कुछ अंश सुनने चाहिए। अगर हम में से कोई अपने सूबे को सामने रखें, अपने प्रांत और प्रदेश को, मुल्क को भूलकर अगर हम कहीं इस संप्रदाय में या दूसरी संप्रदाय में जाएं, अगर हम अपनी जात को, कास्ट को आगे रखें मुल्क के, अगर हम अपनी भाषा को आगे रखें मुल्क के, तो हम तबाह हो जाएंगे और मुल्क तबाह होगा। अपनी जगह पे सब बातें अच्छी हैं, हमारा शहर है, हमारा सूबा है, मोहल्ला है, मुबारक हो हमको, हमारा खानदान है, परिवार है, प्रेम है हमें उससे। लेकिन जहां हमने अपने परिवार को मुल्क के ऊपर रखा, जहां हमने अपने शहर को, प्रदेश को, भाषा को, संप्रदाय को, किसी चीज को हमने अपने देश के ऊपर रखा, तो देश फिर से गिरने लगा और यकीनन गिरेगा। याद रखिए कि दुनिया में बहुत सारे ऐब होते हैं, बहुत सारी खराबियां होती हैं, लेकिन एक ऐब, एक खराबी, एक गुनाह, एक पाप, एक कमजोरी, जो कुछ उसे कहिए, सब में बड़ी जो है वो डर है। डर से ज्यादा बुरी चीज कोई नहीं, क्योंकि जितनी खराबियां दुनिया में है सब डर की औलाद है। एक दफे कौम में या इंसान में डर आ जाएगा तो फिर और सब खराबियां उसमें आ जाएंगी। वो झूठा होगा, मक्कारी करेगा, हर किस्म की बात करेगा, उसका सिर नीचा होगा, उठ नहीं सकता। अगर हम में से कोई इस बात को भूल जाएं कि उनका पहला धर्म और कर्तव्य क्या है, उन्होंने अपने मुल्क के साथ वफादारी नहीं की, धोखे से, गलती से, ये बात समझनी है। और आज के दिन हमें आपको सबों को समझनी है और इस बात का पक्का इरादा करना है कि हम ऐसी कमजोरियों को हटाएंगे अपने मुल्क से। वैसे कई बातें ऐसी होती हैं जो भाषण देने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं और सब बड़े बड़े नेता इन बातों को, इन सिद्धांतों को अपने भाषण में जरूर प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसे प्रयोग नहीं करते। अब कांग्रेस की प्रासंगिकता को समझने के लिए आपको कांग्रेस के इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहिए। कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश व्यक्ति ने की थी जिनका नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम वर्ष 1849 में इंडियन सिविल सर्विस के एक अधिकारी के तौर पर स्कॉटलैंड से भारत आए थे। जब वर्ष 1857 की क्रांति हुई, जिसे हम आजादी की पहली लड़ाई भी कहते हैं, उस वक्त A.O. ह्यूम उत्तर प्रदेश में एक प्रशासनिक अधिकारी थे। A.O. ह्यूम ने वर्ष 1885 में भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। इससे सीखने वाली बात पहली यह है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना ही एक विदेशी ने की थी। कांग्रेस का पहला सम्मेलन तत्कालीन बॉम्बे प्रांत में हुआ था और वो भी तत्कालीन वाइस रॉय की अनुमति से ही हुआ था, जो उस वक्त ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा पद होता था, यानी इसे अंग्रेजों का पूरा आशीर्वाद प्राप्त था। कांग्रेस के पहले सम्मेलन में 72 लोग थे, जिनमें A.O. ह्यूम के साथ कुछ ब्रिटिश अधिकारी, भारत के ही कई अमीर और प्रभावशाली लोग, राजा महाराजा वगैरह शामिल थे। इन लोगों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी बनाई थी और इनमें दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी के नाम प्रमुख तौर पर हैं। यह एक तरह से छोटा सा एक एलीट ग्रुप था और इसमें भारत की आम जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। भारत के गरीब लोगों का इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन इस पार्टी में नहीं था। A.O. ह्यूम ने जिन भारतीयों को कांग्रेस की स्थापना के लिए एकजुट किया,
उनमें से कोई भी आम आदमी नहीं था। इनमें से ज्यादातर लोगों की पढ़ाई लिखाई या तो ब्रिटेन में हुई थी या ये लोग ब्रिटेन में ही रहा करते थे। उदाहरण के लिए कांग्रेस के संस्थापकों में से एक व्योमेश चंद्र बनर्जी अंग्रेजों की न्याय प्रणाली में बहुत विश्वास, बहुत यकीन रखते थे। यह भी एक तथ्य है कि कांग्रेस की स्थापना करने वाले शुरुआती लोगों में से ज्यादातर पेशे से वकील थे, इसलिए कांग्रेस को उस समय वकीलों की पार्टी भी कहा जाता था। हालांकि कांग्रेस की स्थापना के समय इसका उद्देश्य यह बताया गया था कि ब्रिटिश राज में भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिलाना है, इसलिए कांग्रेस की स्थापना हुई है। लेकिन कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि कांग्रेस बनाने का असली मकसद यह था कि वर्ष 1857 से जो विद्रोह शुरू हुआ, उस विद्रोह की आग को ठंडा किया जाए, ऐसा कोई दूसरा विद्रोह आगे ना हो। इसमें ब्रिटिश सरकार काफी हद तक कामयाब भी रही, क्योंकि अंग्रेजों को कांग्रेस से कभी कोई खतरा नहीं था। अंग्रेजों को असल खतरा क्रांतिकारियों से था। कांग्रेस से उन्हें कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। कांग्रेस से तो उनकी दोस्ती थी। यानी एक अंग्रेज द्वारा स्थापित की गई कांग्रेस ने एक तरह से ब्रिटिश राज के लिए 1885 से लेकर 1947 तक एक सेफ्टी वॉल्व का काम किया, जिसका मकसद आम भारतीयों में विद्रोह की संभावना को समाप्त करना था। वर्ष 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बार कहा था कि कोई भारतीय कांग्रेस की स्थापना ही कर ही नहीं सकता था। अगर भारत का कोई व्यक्ति इसका प्रयास भी करता तो उस समय के अंग्रेज अधिकारी और उस समय की अंग्रेज सरकार ऐसा होने ही नहीं देती। यानी कोई भारतीय व्यक्ति बिना अंग्रेजों की अनुमति के कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर ही नहीं सकता था, किसी भी पार्टी की नहीं कर सकता था। यह इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज खुद चाहते थे कि यह पार्टी स्थापित हो। कुल मिलाकर शुरुआत में कांग्रेस ब्रिटेन में पढ़े लिखे कुछ ऐसे लोगों का समूह था जो वर्ष में एक बार वार्षिक सम्मेलन के लिए इकट्ठा होते थे। हालांकि कांग्रेस में बाल गंगाधर तिलक, श्री अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस जैसे कुछ नेता भी थे जो दिल से भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाना चाहते थे। महात्मा गांधी ने अपने प्रयासों से कांग्रेस को एक आंदोलन की शक्ल देने की पूरी कोशिश की थी और वो इसमें काफी हद तक सफल भी रहे। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि आजादी के बाद कांग्रेस को बर्खास्त कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए और इसे एक समाज सेवा करने वाली संस्था में बदल दिया जाए। यानी ये एक राजनीतिक पार्टी नहीं होनी चाहिए और वो कांग्रेस को लोक सेवक संघ में बदल देना चाहते थे। सोचिए, महात्मा गांधी कहते थे कि इसे लोक सेवक संघ में बदल देना चाहिए। अब मेरे हाथ में कांग्रेस की राजनीति पर लिखी गई एक बहुत मशहूर पुस्तक है जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। इस पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया और इसके लेखक हैं रजनी कोठारी। इस पुस्तक के पेज नंबर 157 पर वो क्या लिखते हैं मैं अभी बताऊंगा। ये वो पुस्तक है जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें वो लिखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1948 में अपनी मृत्यु से पहले कांग्रेस को एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर भंग करने का प्रस्ताव दिया था और तब उन्होंने तर्क दिया था कि कांग्रेस को लोक सेवक संघ में बदल दिया जाए, जो एक गैर राजनीतिक संस्था होगी और जिसका कामकाज सेवा करना और सकारात्मक कार्य करना होगा। यह तो मैंने हिंदी में आपको बताया। अंग्रेजी में इस पुस्तक में जो लिखा है वो पढ़कर भी सुना देता हूं। इसमें लिखा है, जस्ट बिफोर हिज डेथ इन 1948 he proposed a virtual dissolution of the Congress as a political machine. 1948 में he argued for converting the Congress into Lok Sevak Sangh, a non-political institution devoted to social service and constructive work among the people. Those who aspired to political office and wished to pursue parliamentary or governmental careers should leave the Congress and set up political parties of their own persuasions. देखिए कितनी बड़ी बात इसमें लिखी है। महात्मा गांधी कहते थे कि अब आज़ादी मिल चुकी, अब कांग्रेस की कोई प्रासंगिकता बची नहीं है, कांग्रेस को लोक सेवक संघ में बदल देना चाहिए जो कि गैर राजनीतिक दल होगा। यानी उन्होंने सोचा कि ये एक सामाजिक संस्था में इसको बदल दिया जाए। और फिर वो आगे कहते हैं कि जो लोग पॉलिटिकल ऑफिस में जाना चाहते हैं, यानी पद लेना चाहते हैं, राजनीतिक पद लेना चाहते हैं, जो पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं या सरकार में अपने राजनीतिक करियर देख रहे हैं, जिन्हें ऐसा करियर चाहिए, उन्हें कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए और अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना लेनी चाहिए।